नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलर बनाना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसको चिपकाना बताया था, आप किस तरीके से इसको चिपका सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको बनाएंगे। तो कलर बनाने के लिए सबसे पहले काट लेना होता है इसकी किनारी से। ये कलर की जो किनारी है यहाँ से बिल्कुल हमको काटना है। ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ से इसकी जड़ से पेस्टिंग से हमको काट लेना होता है। सबसे पहले हम कलर बनाएंगे, फिर हम स्टोन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी को निकाल लेंगे। अब उसको इस तरीके से आपको रख देना है सिंपल सा। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब सिंपल सा सिलाई कहाँ से लगाना है, देखिए ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल किनारे पे चपेट के नहीं लगाना है आपको। आपको कहाँ से लगाना है, ये जो पेन का निशान लगा है इससे आपको थोड़ा सा छोड़ के, मतलब एक सुई की नोक आ जाए इसके बीच में, बस इतना गैप आपको छोड़ना है। अगर इसको छोड़ेंगे नहीं तो ये पलटने में आपकी लब बाहर के लिए दूसरा कपड़ा दिखने लगेगा अंदर वाला। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पेस्टिंग को छोड़ के सिलाई लगाना होती है। टाँकी लगाएं और ये जो नोक है इससे एक टाँका पीछे, ये देखिए एक टाँका पीछे हमने इसको रखा है। और सुई को हमको इस तरीके से नीचे कर देना है। उसके बाद हम धागे को तोड़ेंगे और यहाँ पर डालेंगे धागा और एक टाँका लेंगे और उसको धागे को निकालेंगे। और इस तरीके से हमको इसको इधर कर देना है धागे को। अब ये धागा क्यों डाला जाता है, ये डाला जाता है मतलब हमारा जो नोक है वो निकालने के लिए। नोक इससे परफेक्ट आपको निकल आएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम सिलाई को लगाते हैं और नीचे वाला कपड़ा खींचना नहीं है, ऐसे ही रख देना है, बस नम ना आए इसका ध्यान रखना है। आपकी मशीन नम करती है तो हल्का सा हाथ लगा के टाइट करके चलें कपड़े को। देखिए हमने इस तरीके से उंगली रखी और ये वाली उंगली हमारी अंगूठा नीचे है, तो ये टाइट रहेगा इससे। वही प्रोसेस इसमें भी करना है, एक टाँका पीछे लेके और जो है हमको धागा डाल देना है। उसके बाद सिंपल सा, अगर इसमें नम हो तो आपको इसको हल्का सा टाइट करके और इस तरीके से प्लेन बिल्कुल, और इसको हल्का सा टाइट करके ऐसे सिलाई लगा देना है। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। नोक के पास इस तरीके से हमको कट करना है। और इतना दबाव रखना है आपको। अब हमको सिंपल सा इसको पलट लेना है, उल्टी तरफ देख लेना, देखिए कहीं पर भी कोई नम वगैरह नहीं आ रही। अब इतना आया, इसको खींच लेना है धागे को। तो देखिए नोक हमारी निकल आई। और उसके बाद इसको भी खींच लेना है। खींचने के बाद उसके बाद हल्का सा नाखून लगा लेना है आपको। वैसे आपने सिलाई थोड़ी हटा के लगाई है तो कगर बिल्कुल भी नहीं चमकेगी, लेकिन फिर भी हम नाखून लगा लें। अब हम यहाँ पर सिलाई को लगाते हैं। अब देखिए ये हिस्सा जो है पैर की सिलाई बिल्कुल लगाना है आपको, क्योंकि सिविल में पैर की ही चलती है ज़्यादातर। और इसको हमको खींच के रखना है, उसके बाद सिलाई लगाना है।
बस इसको रोक देना है और देखिए इसको हमको खींचते रहना है और इसको यहाँ पर कगर बना लेना है। अब लगाना है सिलाई, फिर से कगर बनाना है। अब आपको ये निशान दिख रहा होगा पेन का, तो आप टेंशन ना लें क्योंकि ये हमारे पास पेन जो है वाटर पेन है, ये धुलने के बाद अपने आप ही निकल जाएगा। इसका वीडियो भी हो सकता है आपको ना मिला हो, जल्दी उसका ले आएंगे। तो ये वाटर पेन है, पानी में डालते ही इसकी स्याही गायब हो जाती है, तो हमने इसीलिए इसको लगा दिया है। हम इसको चाहे कितना भी रगड़ें, यहाँ पर लगाएं, ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा भी है वाटर इरेजेबल पेन है। अब यहाँ से हम इस तरीके से उसके बाद सिंपल सा इसके जड़ से हमको कट कर देना है। फाइनली दोनों तरफ देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कलर बना है। अब इनको आप चाहें तो निकाल दें, हल्का सा खींचे और इनको निकाल दें धागे को। अब सिंपल से बी सेंटर का निशान लगाना है, चाक से लगाएं या यहाँ पर नोच लगा सकते हैं। कलर कंप्लीट हो गया, अब स्टोन की बारी। सिंपल से हल्के हल्के से कट देंगे और अब मोड़ेंगे। ये नीचे का हिस्सा है, इसको आपको मोड़ लेना है। इस तरीके से किनारी बनाना है, सिलाई लगाना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देना है। उसके बाद 2 सूत का मार्जिन यहाँ पर रखना है, बाकी काम को इस तरीके से। ये देखिए बी सेंटर का निशान, इसका भी लगा लेना है। यहाँ पर भी देखिए कुटके लगे हैं पहले से ही। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा, अगर आप नए हैं तो हाफ हाफ करके चढ़ाएं। ये बी सेंटर का कुटका इसका है और इसका आपको मिला देना है। और इधर साइड में आपका कॉलर पैर का होना चाहिए, जैसे सिलाई लगी है इतना आपका बाहर निकला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ऐसा करके कर दें इसको, ये कॉलर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो ये छोटा हो जाएगा कॉलर, चौड़ाई इसका ध्यान रखना है। तो आपको इसी हिसाब से कलर को कट करना होता है, इसी हिसाब से रखना होता है। इस तरीके से आपको रख लेना है। उसके बाद सिंपल सा खींचना किसी को नहीं है, ऐसा पकड़ना है नीचे को और सिलाई लगाएं। बिल्कुल इसके जड़ में ना लगाएं, इसको थोड़ा सा हटा के लगाना है, बस एक पॉइंट, सुई का पॉइंट होता है उतना। देखिए ये बिल्कुल ही इससे मैच आ रहा है। अब ऐसे ही आपको इधर साइड में भी लगा लेना है।
देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं कि जैसे कि इसको लगाते हैं, मान लीजिए सीधा कपड़ा है, काटा उन्होंने, तो ये बेन पट्टी जो है वो बिल्कुल सीधी लगा देते हैं। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल सीधा रखते हैं। तो होता क्या है उसके बाद, इसमें नम आ जाती है, इसमें जो है वो नम आती है नीचे को, फिर उनका कल नीचे का हिस्सा जो पल्ला होता है बैठता नहीं, फिनिशिंग नहीं आती है। तो जैसे कि ये गुलाई में कटी होती है स्टोन और नीचे का हिस्सा, तो आपको भी ये गुलाई में ही रखना होता है। जैसे कि ये गुलाई में कटा हुआ ना, तो ऐसे ही आपको इसको गुलाई में ऐसे रख देना है। गुलाई में रखेगा तो बिल्कुल भी कहीं पर भी नम वगैरह नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर आधा सूत हमको चाक खोल देना है। चाक इसलिए खोलेंगे, कलर चढ़ते समय ठोका हमारा बाहर नहीं आता इससे। अब आप पूरा भी सिलाई लगा सकते हैं, उसमें क्या होता है अगर हम नए हैं तो ठोका बाहर आ जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आधा सूत हम चाक को खोल देते हैं। अब जब बाद में लपकी सिलाई आती है तो चाक ये अपने आप ही बंद हो जाता है। अब यहाँ पर आए तो ये देखिए, ये जो सिलाई लगी है, इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई आपको आना चाहिए और नीचे का पल्ला नम नहीं होना चाहिए, उसको आपको पकड़ के रखना है। अगर सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं आएगी तो सिलाई दिखने लगेगी सीधी तरफ। इसमें भी देखिए ऐसे ही आपको इसको साफ करना, हल्का सा यहाँ पर पकड़ के कपड़े को टाइट करना है, थोड़ा सा नम नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर भी चाक खोल के बना लेना है। बाकी का मार्जिन यहाँ पर कम रखें, ज़्यादा ना रखें, और ये वाला मार्जिन हो और यहाँ पर मार्जिन हो तो इसको भी काट देना है। और ये नोक निकाल लेते हैं। इधर भी ऐसे ही पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्का सा यहाँ पर नाखून लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड में। तो सिलाई देखिए यहाँ से ये जो लगी है पैर की, यहाँ से ही ऐसा करके आके ऐसे लग जाएगी। उसके बाद धागे को काट देना है। और अगर आप नए हैं तो निशान लगा लें, चाक से लगा लें। ये पेन वाटर वाला है, मतलब इसी ये धुलेगी गायब हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे पिन मंगवा सकते हैं। हाँ, इसके रिव्यू करेंगे प्रेस वाला, उसमें प्रेस से लगाओगे निशान गायब हो जाएंगे। तो वो वाला पिन जल्दी रिव्यू करेंगे क्योंकि मेरे पास आ गया है, बस आपको दिखाना बाकी है। और चाहें तो आप चाक से निशान लगा लें, ये पेंसिल से लगा लें, सबसे बेहतरीन रहती है पेंसिल से। पेंसिल क्या होती है, हल्की हल्की दिखती है, ज़्यादा दिखती नहीं है, और जो है फैलती भी नहीं है। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको साफ दिखे, तो इसलिए ये डार्क निशान लगा रहे हैं। वैसे अगर जब आप सीख जाएंगे तो आपको निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको पैर का मार्जिन लेके सब काट देना है।
बी सेंटर का यहाँ पर कुटका लगा लेना है। उल्टी तरफ देखिए, बिल्कुल कहीं पर नम नहीं, कहीं कोई पर कुछ भी नहीं। जैसा सीधी तरफ है ऐसा ही उल्टी तरफ है। तो इतनी फिनिशिंग के साथ ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।